धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 20 साल की सजा माफ करवाई। प्रेमी भोला सिंह, गांव कोटशमीर, जिला भटिंडा से कुल मालिक की अपार रहमत की एक आप बीती घटना का इस प्रकार उल्लेख करता है। एक कत्ल के केस में मुझे 20 साल की कैद हो गई थी और मैं भटिंडा की जेल में अपनी सजा भुगत रहा था। सन 1972 में मैं एक बार 10-15 दिन की छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था। उन्हीं दिनों में गुलाबगढ़ गांव का सत्संग भी था। मैंने उस समय नाम नहीं लिया हुआ था। मैं अपनी माता तथा गांव के सत्संगी प्रेमियों को साथ लेकर हजूर परम पिताजी की हजूरी में पेश हुआ तथा परम पिताजी से अपनी दास्तान बयान की। कुल मालिक दयालु सतगुरु जी ने वचन फरमाया, भाई तू नाम ले ले, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उसी सत्संग पर ही नामदान प्राप्त हो गया तथा उसके बाद छुट्टी पूरे होने पर मैं वापस जेल में चला गया। उन दिनों हजूर महाराज परम पिताजी अक्सर गांव व शहरों में सत्संग किया करते थे। मेरे गांव वालों ने भी अपने गांव में सत्संग करवाने का विचार किया व उसी उद्देश्य से मेरी माता तथा गांव के कुछ और जिम्मेवार सत्संगी प्रेमियों ने हजूर परम पिताजी से प्रार्थना की, जिस पर कुल मालिक अंतर्यामी दाता जी ने वचन फरमाया, भाई सत्संग तो भोला सिंह के वापस आने पर ही करेंगे। उस वचन से मुझे पक्की आशा हो गई थी कि मुझे माफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने संबंधित अधिकारियों से पहले ही रहम की अपील कर रखी थी। परंतु किसी कानूनी नुक्ते के कारण पंजाब सरकार ने मेरी अपील खारिज कर दी तथा मेरी 20 साल की सजा को बरकरार रख दिया। सरकार के उस ताज़ा हुक्म से गांव की साध संगत को मेरे गांव आने की जो आशा थी उस पर पानी फिर गया तथा वह निराश हो गई। इसलिए साध संगत इकट्ठी होकर एक दिन फिर पूज्य परम पिताजी की हजूरी में गई तथा दोबारा फिर सत्संग मंजूर करने की प्रार्थना की। कुल मालिक सच्चे पातशाह जी ने दोबारा फिर पहले वाला ही वचन दोहराया, भाई भोला सिंह गांव जरूर आएगा और उसके आने पर ही सत्संग मंजूर करेंगे। अंतर्यामी दयालु दाता जी ने अपने पहले वाले वचन पर ही पक्की मोहर लगा दी तथा गांव वाले प्रेमियों को भी विश्वास हो गया कि शहंशाह जी उनके गांव में सत्संग तो जरूर करेंगे, परंतु करेंगे प्रेमी के जेल से आने के बाद, और वह अब जल्दी ही आ जाएगा। कुल मालिक परम पिताजी के पवित्र मुख का वचन था, वह तो पूरा होना ही था। मेरे लिए मालिक को चाहे कोई भी साधन जुटाना पड़ा। मैं कुछ दिनों के लिए फिर अपने गांव छुट्टी पर आया हुआ था। उन्हीं दिनों पंजाब सरकार ने 20 वर्ष के कैदियों के लिए दफा 401 के तहत अपील करने की छूट दे रखी थी, जिसके अधीन कैदी जिलाधीश के यहाँ रहम की अपील कर सकता था। दोनों जहानों के मालिक शहंशाहों के शहंशाहों जी का वचन था, इसलिए मेरा काम तो होना ही था, चाहे उसके लिए मालिक को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कुछ भी करना पड़े। मैंने भी सुअवसर देखते हुए राष्ट्रपति के पास रहमदिली की अपील कर दी। सच्चे पातशाह जी की कृपा से मेरी अपील स्वीकार कर ली गई तथा पेशियां पड़ने लगीं। गांव वालों को भी तब विश्वास हो गया कि भोला सिंह अब जरूर घर आ जाएगा। एक दिन क्या हुआ कि मैं जेल की अपनी छोटी सी कोठरी में अपने सतगुरु का सुमरण कर रहा था, तो सर्वसमर्था दाता परम पिताजी ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिए। शहंशाह जी के एक हाथ में लालटेन थी तथा दूसरे हाथ में अपनी लाठी। सच्चे पातशाह जी ने मुझे पूर्ण विश्वास दिलाते हुए फरमाया, भाई भोला सिंह तेरा काम तो हो गया है। इतना वचन करके शहंशाह जी पल भर में ही मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैं यह बात पूरे आत्मविश्वास से कहता हूँ कि मैंने उस वक्त अपने सतगुरु परम पिताजी के बहुत ही नज़दीक से दर्शन किए थे तथा उनके पवित्र मुख से उपरोक्त वचनों को अपने कानों से सुना था। आज भी शहंशाह जी के वचन मेरे कानों में ज्यों के त्यों गूंज रहे हैं। अगले दिन ही मेरी उस अपील पर फैसला होना था।
वैसे तो मुझे शहंशाह जी ने फैसले से पहले ही रात को सब कुछ बता दिया था, परंतु असल रूप में मुझे गहरी भागी के सरपंच प्रेमी चंद सिंह के वहां पहुंचने पर ही पता चला था, जो कि चंडीगढ़ से उसकी पेशी से सीधा वापस मेरे से मुलाकात करने गया था। पहले तो चंद सिंह ने असल बात को छिपा लिया कि खुशी की खबर सुनकर कहीं इसके दिल पर कोई असर ना पहुंचे। उसने उदास सा चेहरा बनाते हुए मुझे बताया कि अपील का आज फैसला होना था, परंतु किसी कारण आगे डाल दिया गया है। चंद सिंह ने कहा कि मैंने वहां पर किसी को कहते हुए भी सुना है कि शायद तेरी अपील खारिज हो जाएगी। चंद सिंह की बात सुनकर मुझको विश्वास नहीं हुआ। भाव मुझे उसकी बात जंची नहीं, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने तो मुझे स्पष्ट शब्दों में ही रात को बता दिया था कि उसका काम हो गया है। आखिर मैंने रात वाली सारी घटना चंद सिंह को बताते हुए कहा, भाई चंद सिंह, तेरी बात मुझे जांचती नहीं, तुम असली बात को छिपा रहे हो। उसके बाद प्रेमी चंद सिंह ने मुझे बधाई देते हुए कहा, मालिक ने तेरे ऊपर कृपा कर दी है, तू कत्ल के केस से बरी हो गया है, यानी तुझे सजा की माफ़ी मिल गई है। कुल मालिक के वचनों से मैं जेल से रिहा होकर अपने घर चला गया। गांव की संगत से मिलकर मैंने पूजा शहंशाह जी से सत्संग के लिए फिर प्रार्थना की, जिसे मेहरबान सतगुरु जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। परम पिता जी ने मेरे गांव कोटशमीर में बड़ी धूमधाम से सत्संग किया तथा सैकड़ों जीवों को नामदान प्रदान करके सचखंड का अधिकारी बनाया। उपरोक्त सब कुछ मालिक के वचनों से ही संभव हुआ। यह बात गांव वाले तथा आसपास के गांव के सभी लोग भली प्रकार से जानते हैं। कुल मालिक परम पिताजी ने अपनी अपार रहमत से मेरे परिवार के सभी जीवों तथा सारे इलाके के अन्य सत्संगी प्रेमियों का स्वयं ही विश्वास पक्का किया है। मालिक के इस प्रत्यक्ष प्रमाण को देख व जानकर अनेक अन्य जीव सतगुरु जी से नामदान प्राप्त करके मालिक की भक्ति में लग गए हैं। कर्म को सूली से सूल बनाया। सन 1972 में जिला अंबाला के कोहला गांव में परम पिताजी ने सत्संग किया। कुल मालिक अंतर्यामी दाता जी ने मेरे परिवार को पास बुलाकर हुक्म फरमाया, भाई रांधी साहिब, आज जसबीर को नाम दिलवा देना। जसबीर जिसकी आयु अभी छोटी ही थी, मेरा इकलौता लड़का है। सत्संग के बाद जब नामदान का समय हुआ तो जसबीर अचानक ही कहीं गुम हो गया। प्रेमियों ने उसे बहुत तलाश किया, परंतु वह किसी को कहीं भी दिखाई ना दिया। जब हजूर परम पिताजी जीवों को नामदान प्रदान करके वापिस आ रहे थे तो पता नहीं वह एकदम कहां से हमारे पास आकर खड़ा हो गया। मालिक की ही कोई मौज थी। उस सत्संग पर तो उसे नाम नहीं मिल सका, परंतु उसी दिन ही शाम को उससे अगले गांव मछौड़ा का सत्संग था। जब हजूर सच्चे पातशाह जी सत्संग के लिए स्टेज की तरफ जा रहे थे तो मेरा बेटा जसबीर दूसरे सेवादारों की तरह पंडाल में साथ संगत को बिठाने की सेवा कर रहा था। इस पर शहंशाह जी बहुत खुश हुए और बच्चे के प्रति फरमाया, यह तो बहुत छोटा सा सेवादार है, और इसके साथ ही उसे नामदान लेने का दोबारा हुक्म किया। सतगुरु जी के हुक्म से मैंने उस सत्संग पर अपने बच्चे को नाम दिलवा दिया। कुल मालिक की हर बात में कोई ना कोई राज होता है जिसे आम जीव नहीं पकड़ सकता। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण उसी दिन शाम को ही देखने को मिला। सत्संग की समाप्ति के बाद जब मैं अपने परिवार के साथ वापस अपने घर को जा रहा था तो मेरे लड़के जसबीर को रास्ते में एक सांड ने घेर लिया। इस घटना को और भी कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा। वे सभी यही समझते थे कि वह सांड बच्चे को जान से मारेगा अथवा उसे कोई ना कोई अवश्य नुकसान पहुंचाएगा। उस समय सांड बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, इसलिए डर के मारे कोई भी उसके नज़दीक जाने की हिम्मत नहीं करता था। सभी लोग दूर से उसे हटाने की कोशिश में लगे हुए थे। हमें बच्चे के बारे कुछ भी नहीं सूझता था,
कि हम क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि हमें तो हाथ पांव की पड़ी हुई थी। आखिर सभी ओर से निराश होकर हमने अपने सतगुरु कुल मालिक परम पिता जी को याद किया और सतगुरु का नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा लगाया। यह तो कुल मालिक स्वयं ही जानते हैं कि उन्होंने उस भयानक जानवर को क्या दिखाया और बच्चे को क्या शक्ति दी। हाँ, सबके देखते ही देखते बच्चा बड़े आराम से उस जानवर के चंगुल से निकलकर हमारे पास पहुंच गया। उस दिन बच्चे के सिर पर क्या मुसीबत आई थी और सतगुरु जी ने उसे कैसे टाल दिया, यह भी कोई मालिक का ही राज था। उस घटना के 2 दिन बाद मेरे बच्चे जसवीर का एक तेज रफ्तार स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया। उस समय बच्चा सड़क पर खेल रहा था। बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि स्कूटर की ठोकर लगने से वह एकदम पक्की सड़क पर जा गिरा और उसका सिर फट गया। घटना स्थल पर खून ही खून हो गया था। बिखरे हुए खून तथा बच्चे की हालत को देखकर सभी लोग कहते थे कि बच्चे का बचना असंभव है, परंतु कुल मालिक ने ही अपने बच्चे नन्ही सी जान को अपनी रहमत प्रदान की। सतगुरु जी ने अपने प्रेमी की लाज रखी और बच्चे का बाल भी बांका नहीं होने दिया। कुछ ही दिनों में बच्चा स्वस्थ हो गया। मैंने अपने बच्चे को नाम तो अवश्य दिलवाना था, परंतु आयु छोटी होने के कारण हम ढील कर रहे थे। मालिक ने हमें स्पेशल बुलाकर बच्चे को नाम दिलवाने का हुक्म किया, तो इस बारे परम पिताजी स्वयं ही जानते थे कि उसके सिर पर कोई घोर मुसीबत आने वाली थी। संत महात्मा बेशक मालिक के राज को अपने मुख से स्वयं बयान नहीं करते, अथवा बहुत ही कम, कभी कभी केवल इशारा मात्र ही करते हैं, परंतु वास्तव में अपने जीवों के हमेशा अंग संग रहकर उन पर आने वाले घोर संकटों को टालते रहते हैं या सूली के कष्ट को सूल की मामूली तकलीफ में बदलकर भुगतवा देते हैं। सतगुरु उस जीव को पता तक नहीं लगने देता, क्योंकि सतगुरु ही जीव का सच्चा साथी, सच्चा सहायक, सच्चा रक्षक, सच्चा माँ बाप और सच्चा मालिक है। मेरे बच्चे के ऊपर बहुत भारी मुसीबत थी। वे दोनों घटनाएं कई लोगों ने अपनी आंखों से देखी, परंतु सच्चे पातशाह जी ने अपने प्रेमी सेवादारों की लाज रखी। कुल मालिक दया के भंडार शहंशाह जी ने बच्चे को नामदान प्रदान करके बच्चे के सिर पर मंडरा रहे काल को अपने नाम के प्रभाव से भगा दिया और बच्चे को उसके चंगुल से मुक्त करवा लिया। नाम का तो एक बहाना था। सर्वसमर्थ्या सतगुरु परम पिताजी ने फरमाया, भाई, नाम ने ही बच्चे की रक्षा की है। वास्तव में तो यह बात उसी समय स्पष्ट हो गई थी कि शहंशाहों के शहंशाह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने स्वयं ही हमारे बच्चे को मौत के मुंह से निकाला था। परम पिताजी ने बच्चे के पर्वत जितने भारी कष्ट को एक राई के समान भुगतवा कर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।